हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत करें हमारे चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स को। और इस वीडियो में हम जानेंगे सीएसपी कैलकुलेशन या तो सीएसपी वैल्यू जो है वो कैसे निकालते हैं। कैसे एक धागे का सीएसपी कितना है या तो एक धागा दिया है तो उसका सीएसपी कितना है वो निकालेंगे कैसे, या तो ऐसे कौन से प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हम धागे का काउंट और सीएसपी निकाल सकते हैं दोनों को। तो ये चीज़ों को आज आपको डायग्राम के लिए मतलब आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। और ये कि लैब में भी ये निकलता है, रैपरिल मशीन होता है, वेइंग स्केल और ली स्ट्रेंथ टेस्टर को यूज करके ये हम लैब में धागे का काउंट और उसका सीएसपी निकालते हैं। तो हमारे सीएसपी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप का और उसका क्या फ़ायदा रहता है डिपार्टमेंट में, एडवांटेज क्या है, तो उसके ऊपर हमारे जो पार्ट 1 था सीएसपी का तो उसके ऊपर हम डिस्क्राइब किए थे। तो ये वाली जो पार्ट 2 है इसमें हमारे सीएसपी के ऊपर ज़्यादा इंट्रोडक्शन का नहीं रहेगा, डायरेक्ट सीएसपी थोड़ा सा मैं लिख दूंगा सीएसपी क्या क्या है और उसमें कैसे उसको मतलब वो इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम निकालते हैं। तो डायरेक्ट हमारे ऐसे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। कोई भी अगर लूम रिलेटेड आगे जो वीडियो आएंगे उसके लिए आप 2-3-4 वीडियो के बाद ही आएगा, तो उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ज़्यादा। अभी 2-4 वीडियो के बाद ही लूम को ऊपर डाल देंगे और हमारे वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचाए। थोड़ा चैनल को हाईलाइट कीजिए और कुछ कमी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। तो चलते हैं आज का जो सीएसपी कैलकुलेशन। सीएसपी का कैलकुलेशन में सीएसपी बोले तो काउंट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेंथ, STRENGTH, सही लिखा ना, काउंट STRENGTH स्ट्रेंथ जो ये होता है, ये जो निकलेगा वो होगा सीएसपी। तो सीएसपी का जो फंडा पहले क्लियर करते हैं, आपको इंट्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो चीज़ है उसको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। सीएसपी यानी कि फुल फॉर्म काउंट स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट, काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट इज नोन एज सीएसपी। तो काउंट और स्ट्रेंथ को जब गुणा करेंगे उसका जो वैल्यू निकलेगा वो होगा सीएसपी ऑफ दैट यार्न। काउंट होगा इंग्लिश सिस्टम ऑफ यार्न नंबरिंग का, इंग्लिश सिस्टम काउंट। स्ट्रेंथ होगा पाउंड्स में, ठीक है। तो काउंट का यूनिट काउंट जो सिस्टम रहेगा एनई में होना चाहिए, स्ट्रेंथ होगा पाउंड्स में, तब ये जो वैल्यू निकलेगा सीएसपी। तो जिस धागे का काउंट है या तो जिस धागे का स्ट्रेंथ हम लिए हैं पहले से या तो निकाले हैं ये यूज करके इंस्ट्रूमेंट, तो उसी धागे का सीएसपी होगा। वही जो ये काउंट और स्ट्रेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या है, 2 चीज़ चाहिए, एक काउंट चाहिए, दूसरा चाहिए क्या, स्ट्रेंथ। काउंट निकालेंगे कैसे, स्ट्रेंथ निकालेंगे कैसे। काउंट पहले अगर डाटा गिवन है तो काउंट निकालने का जरूरत नहीं, तो उसमें क्या काउंट हमारे पास है, बस स्ट्रेंथ को हम निकालेंगे तो काउंट और स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीएसपी निकल जाएगा। अगर बाई चांस हमें धागे का काउंट भी नहीं दिया गया है तो निकालेंगे कैसे, काउंट नहीं दिया गया है तो काउंट निकालना पड़ेगा और स्ट्रेंथ भी उसका निकालना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ कितना है। तो हमारे ये जो फोटो आप थोड़ा देख लीजिए, ये जो फोटो है डायग्राम बनाया हूँ, ये बी ये सी। ए में दिखाया है रैप रील, इसको बोलते हैं रैप रील, जहाँ हमारा पीछे से यहाँ पे मैं 5 बॉबिन है उसको शो किया हूँ। यहाँ पे भी 10 भी रहता है, 2 भी रहता है। तो अकॉर्डिंग हम कितना सैंपल लेंगे, कितना सैंपल को लेके एवरेज निकालेंगे। तो 5 बॉबिन का यहाँ पे लगाए रखा हूँ। यहाँ पे यह पैसेज है यान का, जो भी पैसेज हो के टेंशनर है, पैसेज है, सब ये गाइड है यान गाइड। इसको ऊपर ला के पैसेज करके उसके ऊपर जो मशीन का ये होता है रैपिंग व्हील, तो ये व्हील के ऊपर उसको सेट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद फिर घुमाया जाता है। उसमें जो बनता है ना 120 यार्ड वाली एक ली, जो राउंड शेप वाला हैंक बनेगा उसको बोलेंगे क्या है, ली। तो ली का क्या डेफिनेशन है, द हैंक लेंथ ऑफ 121 रैप्स इन रैप रील मशीन टू फाइंड आउट यार्न काउंट इज कॉल्ड एज ली। जो हैंक ऑफ लेंथ कितना 120 यार्ड इज नोन एज ली। तो यहाँ पे हम ली बनाएंगे। तो ये जो धागा है ना, 5 धागा है, बॉबिन है, तो पांचों का यहाँ पे मतलब मैं इसको आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ। जब ये साइड में होगा ना
ये जो व्हील है वो इस तरह हो जाएगा, यानी व्हील इसका पीछे की तरफ है, थोड़ा विड्थ वाइज है, ये सामने से आपको दिखा रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 5 कोण का जो धागा पैसेज के थ्रू ले जाएंगे, यहाँ पे ऊपर एक ये इधर से, फिर उसके आगे दूसरा नंबर धागा, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5 नंबर। तो 5 अलग अलग कोण जो है, मतलब एक ही धागे का है, मतलब उसी धागे का जो स्ट्रेंथ निकालेंगे वही है धागा, लेकिन 5 अलग अलग कोण का लिए हैं तो एवरेज एक निकलेगा उसी धागे का, सेम धागे का। तो उसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, ये जो धागा बॉबिन लिया है, मान लो एक मिक्सिंग का है, वहाँ पे जो सैंपल लिया है 5 अलग अलग कोण पर मिक्सिंग सेम, 5 अलग अलग कोण लिया गया है, उसको पैसेज के थ्रू पास करा के, गाइड के थ्रू पास करा के, अपना जो रैप रील मशीन का रैप व्हील होता है वहाँ पे क्या है उसको सेट करते हैं। फिर ये जो ऐसा सेट किया गया है, यहाँ पे जो रील बनेगा 120 यार्ड की होगी। तो 120 यार्ड की होगी तो हम उसको टेक्सटाइल की भाषा में बोलते हैं ली। तो ली जो बनेगा राउंड शेप टाइप का जो हैंक, जिसका 120 यार्ड का लेंथ, तो वही ली को बाद में ओजन करना है, और ओजन करने के बाद हम काउंट निकालेंगे। फिर बाद में जो ली बनेगा उसको फिर यहाँ पे ये जो डायग्राम है उसके बारे में जब बताऊंगा, ये पहले काउंट निकल जाए, फिर बाद में जब ये बताऊंगा वही ली को कैसे यूज करके यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालते हैं वो भी बताऊंगा। पहले काउंट कैसे निकलेगा वो दिखा दे रहे हैं। तो आपको पता है यहाँ पे, आप थोड़ा अभी भी बता रहा था आपको, जो कोण लगा है बॉबिन, एक सेम मिक्सिंग का 5 अलग अलग कोण लिए हैं पर मिक्सिंग सेम, जो एक ही मिक्सिंग का निकला है, एक लोड का माल है, पर उसमें 5 अलग अलग कोण लेंगे, या तो 10 लो तो 10 रीडिंग आएगा, 5 लेंगे तो 5 रीडिंग आएगा। तो रीडिंग लेके उसका एक ऑन एवरेज निकालेंगे तो मोटा मोटी एक काउंट का आएगा। अगर 40 काउंट का सच में ये बनाए रिंग से, फिर भी कभी हो सकता है ये 39.5 आए, 40.5 आए, 38 आए, तो वो जो भी है वो एवरेज एक निकलेगा। तो इसलिए ये आप वीडियो मतलब ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्रिल स्टैंड है, जो बॉबिन स्टैंड, यहाँ पे बॉबिन को प्लेस करते हैं, यहाँ पे गाइड है, टेंशन है, फिर यहाँ पे भी गाइड है, ये थ्रू पास करा के पैसेज के थ्रू ला के वहाँ पे रैप व्हील जो होता है उसके ऊपर सेट करते हैं। फिर इसका जो है यहाँ पे जो रैप रील वाला मशीन है उसका जो एक राउंड होता है ये इस डायरेक्शन में घूमता है, इस डायरेक्शन में। तो इसका जो एक राउंड होता है कितना, 1.5 यार्ड, यानी कि उसका सर्कमफेरेंस होता है 1.5 यार्ड। तो उसको हम 80 बार घुमाएंगे। तो यहाँ पे जो 120 यार्ड का ली बनाना है ना, 120 यार्ड का जो ली बनाना है, तो उसमें क्या है, इसको 1 राउंड होता है 1.5 यार्ड। तो 120 यार्ड वाली ली बनाने के लिए कितना चाहिए, 80 राउंड। तो इसको यहाँ पे रहता है, डिजिटली सेट कर सकते हैं, 80 राउंड यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे 80 रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या तो नंबर ऑफ राउंड कितना 80 लिख के यहाँ पे पुट एंटर करना पड़ेगा। पर यहाँ पे फोर्स होगा, हो सकता है केजी में आए, न्यूटन में आए, या ग्राम में आए, जो भी, ठीक है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे केजी तो नहीं आएगा, यहाँ पे जो आएगा फिर भी रहता है, कोई ऐसा नहीं कि पाउंड में आए, केजी में आए, न्यूटन में, कोई ऐसा बात नहीं है। पर यहाँ पे जो राउंड है यहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन रहता है, स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ जैसे पहले 80 राउंड वाला जो सेट किया है, 80 राउंड के बाद वो अपनी पोजीशन में स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये इस मशीन का जो प्रिंसिपल है या तो वर्किंग के बारे में आपको बता दिए। 80 राउंड लेने के बाद 120 यार्ड वाली एक ली बना, तो वहाँ पे जो ली बनेगा, ऐसे 5 ली बनाना है, और 500 ली को अलग अलग, जो एक ही ली का मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूँ, वैसे ही इस तरह 5 अलग अलग ली का या तो 10 अलग अलग ली का 5 रीडिंग लेना है तो 5 रीडिंग लीजिए, 10 रीडिंग लेना है तो 10 रीडिंग, 10 ली बना के 10 रीडिंग लेके भी एवरेज निकाल सकते हैं। तो एक ली का मैं बना देता हूँ, बाकी का जो प्रोसीजर रहेगा सेम रहेगा। तो 1 ली, यार 1 ली इज इक्वल टू 120 यार्ड। इसको हम यहाँ पर रैप व्हील को से रैप रील की जो मशीन होता है उससे मदद से हम ली बनाएंगे 120 यार्ड का। और 120 यार्ड का हम जैसे कि ली बनाए 5, तो एक का ले जा रहा हूँ, एक का ली आया तो ये शेप होगा इस तरह। इसको जब निकालेंगे ये इस तरफ दिखेगा, तो ये जो इस तरह दिखेगा, तो ये राउंड शेप टाइप का यहाँ के जिसका लेंथ होता है 120 यार्ड। और उसको ला के यहाँ पे ये होता है वेविंग स्किल में क्या है, ये चारों तरफ शीशा रहता है, और यहाँ पे ग्राम में ही
ये मतलब उसका जो वेट होता है वो शो करता है। और ये चारों तरफ से कांच लगा रहता है कि कोई बाहर का एयर इसके ऊपर ना आए। इसके ऊपर आएगा तो वो जो वजन निकलेगा उसका सही एग्जैक्ट आए, मतलब निकलेगा नहीं, या तो एग्जैक्ट शो नहीं करेगा। तो हमें क्या आगे कैलकुलेशन के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, या तो एग्जैक्ट जो रिजल्ट निकलना चाहिए काउंट के वो नहीं निकल सकता। तो इसके लिए चारों तरफ से कांच से कवर किया गया है। वो जो ली को लाके उसको अच्छा से मतलब उसको थोड़ा सा फोल्ड टाइप का करके ना, ये चारों तरफ बाउंड्री को ना लगे, सिर्फ जहाँ पे वहाँ स्टे मतलब रेस्ट मतलब जहाँ पे रखने के लिए जो जगह बनाया गया है वहीं पे रहे। फिर बाद में उसका जो रीडिंग को हमें नोट करना है। मान लेते हैं पहला वाला जो ली लिए हम, उसका रीडिंग आया, मान लेते कितना, मान लो 10 ग्राम आया, ठीक है। एक ये ली का जो वजन हम वेइंग स्केल में ली बनाए यहाँ रैपरिल में, उसको वजन के वेइंग स्केल में वो 10 ग्राम का वजन आया, तो उसका काउंट कितना होगा। तो यहाँ पे आपको जो काउंट का मेन जो चीज़ होता है वो आपको बता दे रहे हैं। नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ 840 यार्ड्स, हैंग्स ऑफ 840 यार्ड इन 1 पाउंड, या तो 453.6 ग्राम। जितना हैंग को होगा उतना उसका धागे का काउंट होगी। तो यहाँ पे लेंथ हो गया 120 यार्ड, तो 120 यार्ड यानी कि 840 से कितना 7 गुना कम, 1/7 पोर्शन 120 यार्ड, उसका इक्वल कितना होगा 453.6 का 1/7 पोर्शन लो। 453.6 का 1/7 कितना होगा, तो उसको 7 में भाग कर देते, 453.7 डिवाइडेड बाई 7, 64.28 ग्राम। अगर ली के भाषा में बोले यहाँ हैंग का होगा 840 यार्ड का, तो 453.6 ग्राम का जो जितना हैंग में डाल देगा, जितना हैंग डालने में उतना ग्राम हो रहा है बराबर, तो उसको बोलेंगे उतना काउंट। वैसे ही अगर 120 यार्ड के हिसाब से लेंगे, नंबर ऑफ लीज वेट इक्वल टू कितना 64.8 ग्राम होगा, तो उसको उतना काउंट बोलेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है ली निकाले उसका 10 ग्राम आया, और यहाँ 10 ग्राम आया, जो ली हम बनाए थे उसका वजन आया 10 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट कैसे निकालेंगे बताइए। तो नंबर ऑफ ली कितना का 120 यार्ड का, 20 यार्ड इक्वल टू 64.8 ग्राम, मतलब काउंट ली के हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है। नंबर ऑफ 120 यार्ड कितना 120 यार्ड का कितना होगा 64.8 ग्राम में। अगर 120 यार्ड का जितना भी ली डालेगा वह 64.8 के बराबर आ जा रहा है, तो उसका काउंट कितना होगा उतना ही होगा जितना ली डालने के बाद ये 64.8 ग्राम आया, ठीक है। तो वहाँ पे अभी हमारे पास ये जो ली आया 10 ग्राम का है, ठीक है, 10 ग्राम आया, और अपना का कितना ली डाले 120 यार्ड की वाली एक ली डाले, तो उसका जो काउंट क्या आएगा, काउंट आएगा 64.8 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ रहा है 6.48 इज द यान काउंट ऑफ दैट एंड। तो 6.48 काउंट का वो आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ 1 ली का लेंथ हो गया 120 यार्ड। 120 यार्ड वाले के जितना डालेंगे 64.8 ग्राम बराबर हो रहा है, तो वो होगा उसी काउंट, जितना हैंग डालने में होगा वो होगा उतना काउंट। अभी एक का हो रहा है 10 ग्राम, ठीक है ना। 64.8 ग्राम करने के लिए हमें कितना वो डालना पड़ेगा, ली डालना पड़ेगा। मान लो एक ली का हो रहा है 10 ग्राम, सीधी सीधी फंडा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करने देंगे। 64.8 ग्राम होने के लिए अगर 64.8 होने के लिए जितना डालेंगे उतना होगा उसका काउंट। तो 64.8 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, एक ली का होता है 10 ग्राम, तो 6.48 वाला ली डालेंगे, 6.48 नंबर्स का जो ली डालेंगे, इतना ली डालेंगे तब इतना बराबर होगा, तो उसका काउंट होगा उतना काउंट, 6.48 काउंट ना। तो वैसे ही यान काउंट उसका निकला 6.48 काउंट, ठीक है। अभी रैपरिल और वेइंग स्केल को लेके हम निकाले जो धागे का काउंट कितना आया, यान काउंट निकला हमारा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6.48 SNE, या तो उसको हम 6.5 काउंट कर सकते हैं ना,
चलो जो आया मैं वही लिख रहा हूँ, या तो उसको हम 6.5 ही पकड़ते, 485 कोई इतना ही नहीं, 6.5 काउंट का ये यान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ली बनाए, ली को वजन के, और एक ली का वजन इतना आया, हम 64.8 ग्राम बराबर होना चाहिए। कितना ली डालने के बाद 64.8 होगा? अगर एक ली हुआ 10 ग्राम, तो 64.8 ग्राम बराबर करने के लिए कितना ली डालना पड़ा? जितना ली डालेंगे वो होगा उसका काउंट। तो 64.8 है उसका टोटल ग्राम एक ली का, तो उसमें कितना ली डालना पड़ेगा? एक का होता है टोटल, बोल रहा है कि 120 यार्ड का जो ली बनाए वो आया कितना? अभी कितना आया था? 10 ग्राम। अगर इसमें पता लगा वेइंग स्केल में, अगर 10 ग्राम आया तो डेफिनेशन कह रहा 64.8 ग्राम के लिए कितना, जितना ली डालना पड़ेगा, जितना आप ली डालेंगे वो होगा उस धागे का उतना काउंट। अभी 64.1 ली का आ रहा है 10 ग्राम, तो 64 करने के लिए 6.48 ली डालना पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्टली यही होता है 6.48 यान काउंट ऑफ दैट एन। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा कंफर्म करने के लिए या तो डाउट क्लियर करने के लिए हम इसको रिपीट कराए। तो यहाँ पे हम 6.48 को मैं क्या किया, 6.5 एनी करके लिखा हूँ काउंट। तो उसके बाद क्या है, अब स्ट्रेंथ निकालेंगे ना। तो यहाँ पे जो ली बनाए थे, तो यहाँ पे क्या है 6.5 एनी आया एक ही ली का, इसको हम 5 रीडिंग लेंगे। वैसे ली बना हुआ है उसको वजन करेंगे फिर काउंट निकालेंगे, वैसे ली बना है वजन करेंगे काउंट लेंगे। तो एक है मोटा मोटे 5 रीडिंग लो, 10 रीडिंग लो, एक है 6.5 एनी का हमारा काउंट निकल आया। ठीक है, प्रोसीजर सेम। अब क्या स्ट्रेंथ निकालने के लिए, तो जो काउंट बना है यहाँ पे वजन के, वही जो ली को यहाँ पे इस फिगर में ली स्ट्रेंथ स्टोर होता है, जो ली का स्ट्रेंथ निकालेगा। एक मान लो बंडल स्ट्रेंथ ली पे क्या है, अभी मान लो जो ली बना है 80 राउंड घुमा ना, तो इधर से आया 1 राउंड, फिर 1 राउंड, फिर 1 राउंड, फिर 1 राउंड, 4 5 6 7, यानी 80 राउंड अर्थ इधर 80 टाइम से घुमाए, इधर भी 80 टाइम से घुमाए, तो यहाँ मिलके टोटल 1 राउंड हुआ। तो 120 यार्ड ली में हमारा 160 क्या होता है, इधर 80 ग्रुप यान होता है, ये इधर 80 ग्रुप का यान होता है। तो ये क्या यान का ग्रुप, जब यान ग्रुप का हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे या तो स्ट्रेंथ निकालेंगे, वो होगा बंडल स्ट्रेंथ। तो सिंगल यान स्ट्रेंथ का, अगर सिंगल यान का स्ट्रेंथ निकालेंगे ये एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं बताएगा, तो इसलिए हम बंडल स्ट्रेंथ का यूज करेंगे। तो मोटा मोटी वही है, ली स्ट्रेंथ, ली जो बना उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो फिर इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बी वाले डायग्राम में जो है ली स्ट्रेंथ टेस्टर इस मशीन का नाम है। यहाँ पे 2 जॉ है, जॉ यानी कि क्लैंप टाइप का, ऐसे मान लो मेरा हाथ जैसा, यहाँ पे वो जो होता है ली का ना, ली का ऐसे ही फंसाते हैं। मान लो ये हो गया ली, ये मान लो ली हो गया ली, तो इसको क्या, ये ऊपर वाला जो है ऐसे फंसाएंगे, नीचे वाले को नीचे फंसाएंगे ऐसे, इस तरह। ठीक है ना, मेरा हाथ जैसा ऐसे रहा, तो इसको इस तरह फंसाएंगे। तो इस तरह फंसाने के बाद ये एक होता है फिक्स वाली, एक होता है मूवेबल टू डाउनवर्ड, ऊपर नीचे अपना ली के जो डाया है, यहाँ पे जो डाया दिया है उसी हिसाब से सेट करना है। तो ली को जो पहले सेट करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले जॉ में उसको सेट कर देंगे, ये फिक्स रहता है अपनी पोजीशन में, या नीचे वाले जॉ में उसको सेट करेंगे, जहाँ ना इधर जो पाउंड बताएगा ना, इसका जो स्ट्रेंथ होता है, इसका यूनिट यहाँ पे केजी फोर्स, न्यूटन, पाउंड, जहाँ जिस यूनिट में भी बताता है, वो कोई फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। मतलब क्योंकि उसके बाद हमें लोड अप्लाई करना होता है, या तो मूवमेंट देना होता है ब्रेकिंग के लिए, ब्रेक फोर्स अप्लाई होता है। तो इसलिए इनिशियली उसको बढ़िया से पोजीशन से सेट करना है, ना कोई यहाँ पे फ्लक्चुएशन ना आए, जो अपनी स्ट्रेंथ के जो मेजरमेंट होता है यूनिट में, ना इधर से ना ज़्यादा लोड पड़े, फोर्स पड़े, अप्लाई हुए ब्रेकिंग फोर्स पड़े, बस उसको नॉर्मली पोजीशन में रखना है। उसके बाद स्टार्ट बटन में दबा देना है। दबाने के बाद यहाँ पे क्या है, ये स्लाइडिंग टाइप का मैकेनिज्म है, और यहाँ मोटर लगाया था गियर के हिसाब से, ये स्लाइड करेगा नीचे की तरफ। तो ये जब ये फिक्स है, नीचे ऊपर वाला फिक्स है, नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। मान लो ये ऊपर वाला फिक्स है, नीचे की तरफ देखो, ये आपको बता दे रहे हैं, ये ऊपर वाला जॉ जो होता है फिक्स है, और नीचे वाला जॉ हमारा क्या है, मूवेबल है। मेरा हाथ को मैं नीचे मूवमेंट किया, ऊपर वाला फिक्स है, नीचे वाला में मूवमेंट किया, तो ये क्या नीचे की तरफ जब खींचेगा, यानी कि ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई होगी। ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई होने के बाद ये जो ली है ना, यहाँ टूटने लगेगा। जिस पॉइंट से वो जितना फोर्स अप्लाई करने के बाद टूटा, वो यहाँ पे अपने आप
डाटा रिकॉर्ड हो जाता है। और वहाँ पे अगर केजी में बताता है तो उसको पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, या तो डायरेक्ट पाउंड है तो और अच्छा बात है। तो पाउंड में मान लेते, पाउंड में ही बताया, तो पाउंड में अगर केजी में बताता तो 2.2 टाइम्स ऑफ 2.2 पाउंड कितना होता है, देखो 2.2 होता है पाउंड इज इक्वल टू 1 किलो, ठीक है, होता है ना 2.2 पाउंड इक्वल टू 1 किलो। अगर केजी फोर्स में आया तो 2.25 में 2.2 में क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो केजी मतलब वो टोटली जो स्ट्रेंथ है आएगा, अगर पाउंड में आया तो ठीक है, केजी में आया तो पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाउंड में अगर मान लो ये ली स्ट्रेंथ को यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे इसको सेट कर दिए, इनिशियल पोजीशन जो केजी फोर्स उसका ब्रेकिंग फोर्स को अपना इनिशियल पोजीशन में सेट कर दिए, मोटर को स्टार्ट कर दिया, ये नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट हुई, मूवमेंट होने के बाद ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई हुआ ली के ऊपर। जब ली के ऊपर ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई हुआ तो वहाँ पे जहाँ ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ वो ब्रेक हो जाएगा ली, यानी कि धागा टूटने लगेगा ली के, तो वहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा अपने आप। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कुछ हमारा स्ट्रेंथ शो करेगा। मान लेते हैं वो स्ट्रेंथ मान लेते कितना शो किया, जैसे कि मान लेते कितना शो करेगा 150, चलो मानते हैं 250 केजी फोर्स, मान लो 250 केजी फोर्स वहाँ पे ये शो किया। यहाँ पे जो 250 केजी फोर्स पर ये ले का जो ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई हुआ 250 केजी फोर्स ये बताया। तो अब क्या है, स्ट्रेंथ काउंट तो पता है, स्ट्रेंथ हुआ 250 केजी फोर्स। जब सीएसपी का हम कैलकुलेशन कर रहे, स्ट्रेंथ होना चाहिए हमें पाउंड में, तो ये 250 का कितना पाउंड में कितना होगा, 2.2 पाउंड होता है 1 केजी, तो 250 केजी कितना होगा, 250 इंटू 1 केजी, 1 केजी इक्वल टू 2.2 पाउंड। इसको 2.2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाउंड में निकलेगा। 250 को 2.2 में मल्टीप्लाई करते कितना हो रहा है देखते हैं। 250 को 250 मल्टीप्लाई 2.2 इक्वल टू 550 पाउंड अभी आ गया स्ट्रेंथ। और तो काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट कितना होगा 6.5 इक्वल, इसका काउंट है, स्ट्रेंथ आ गया 550 पाउंड इज इक्वल टू इसको 6.5 में मल्टीप्लाई कर दो तो 3575 उसका सीएसपी निकला, ठीक है, निकला। तो ये एक सिंपल सा चीज़ है। मैं बस आपको इतना अच्छा से भी डायग्राम नहीं बनाया हूँ, बाकी आपको मोटा मोटी समझाने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि हमें जब लूम साइड में काम करेंगे या तो आगे बताएंगे लूम साइड के एक एक पॉइंट को, तो ये सीएसपी के ऊपर थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। इस चीज़ को सोच के मैं ये वीडियो बनाया था। तो हमारे वीडियो आज की था इतना ही, और आप लोग को बस सपोर्ट मिले, हम ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। और आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपना जो जिस लाइन पे है वो अच्छा ही काम करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।